Good morning, everyone. Hello, this is Amit, your English teacher, and now I am going to explain the remaining part of the chapter, The Adventures of Toto. Second chapter from your Moments book. Then grandfather, just to get his own back, took from his pocket our pet tortoise and said, "What must I pay for this, since you charge for all animals?" जैसा कि अभी तक हमने देखा था कि ग्रैंडफादर को टिकट कलेक्टर को टोटो का किराया भी देना पड़ गया और टिकट कलेक्टर ने उसको एक डॉग की कैटेगरी में रखा। ग्रैंडफादर खूब समझाते रह गए लेकिन टिकट कलेक्टर माना नहीं। ग्रैंडफादर भी गुस्से में थे तो उन्होंने भी अपना बदला लिया। टू गेट हिज ओन बैक एक आइडियम होता है, इसका मतलब होता है टू टेक रिवेंज। अपने पॉकेट से एक छोटा सा अपना पालतू टॉर्टवाइज निकाला, कछुआ, और कहा, बताओ फिर इसके लिए मुझे क्या पे करना चाहिए, क्योंकि आप तो सारे जानवरों का चार्ज करते हो। द टिकट कलेक्टर लुक्ड क्लोजली एट द टॉर्टवाइज। टिकट कलेक्टर ने उस टॉर्टवाइज को बड़े नज़दीक से देखा। प्रोडेड इट विथ हिज फोर फिंगर, अपने फोर फिंगर से उसको पुश किया। प्रोडेड यानी पुश्ड। गिव ग्रैंडफादर अ प्लीज्ड एंड ट्रायम्फेंट लुक एंड सेड, नो चार्ज, इट इज नॉट अ डॉग। प्लीज्ड यानी हैप्पी, चीयरफुल। ट्रायम्फेंट यानी विक्टोरियस होता है इसका मतलब। उस मुद्रा में, खुश और विजयी होने की मुद्रा में, वो ग्रैंडफादर को देखता है और कहा कि नो चार्ज, इट इज नॉट अ डॉग, इसका कोई चार्ज नहीं लगेगा। When Toto was finally accepted by grandmother, he was given a comfortable home in the stable. आखिरकार जब ग्रैंडमदर ने टोटो को स्वीकार किया अपना एक फैमिली मेंबर के रूप में, तो उसको एक बड़ा ही आरामदायक जगह दिया गया रहने के लिए, स्टेबल में। स्टेबल यानी अस्तबल, बिल्डिंग फॉर कीपिंग हॉर्सेस। ये जो घोड़े, हाथी वगैरह को रखने की जगह होती है जिसे अस्तबल कहते हैं, उसे ही वही इंग्लिश में स्टेबल भी बोला जाता है। वेयर ही हैड फॉर अ कंपेनियन द फैमिली डंकी नाना। परिवार का एक डंकी था जिसका नाम था नाना। उसका साथ वहां उसे मिला। कंपेनियन यानी फ्रेंड, मेंबर, फेलो। ऑन स्टेबल में टोटो के पहला जो रात्रि थी, ग्रैंडफादर पेड हिम अ विजिट टू सी इफ ही वाज कंफर्टेबल। तो ग्रैंडफादर स्टेबल में गए उसे देखने कि है ना। टू हिज सरप्राइज ही फाउंड नाना। उनको आश्चर्य हुआ कि उन्होंने नाना को पाया विदाउट एपरेंट कॉज, बिना किसी विजिबल रीजन के। एपरेंट यानी विजिबल, साइट टू बी सीन। बिना किसी विजिबल रीजन के वो उसको देख क्या रहे हैं कि पुलिंग एट हर हाल्टर एंड ट्राइंग टू कीप हर हेड एज फार एज पॉसिबल फ्रॉम अ बंडल ऑफ हे। हाल्टर इज ए स्ट्रैप that is placed around the head of an animal। किसी भी जानवर के गले में जो रस्सी बंधी होती है उसे हाल्टर बोला जाता है। तो वो अपने गले में बंधी हुई रस्सी को खींच रहा था जितना संभव हो सकता था। वहां पर एक बंडल ऑफ हे, चारे का ढेर, भूसा, चारा, जानवरों को खाने का, उसका बंडल रखा हुआ था। उससे जितना संभव हो सकता था अपने सर को वहां से वो दूर ले जा रहा था। अपनी गले में बंधी रस्सी को खींच रहा था, खींच कर वहां से हटा रहा था। ग्रैंडफादर को बड़ा आश्चर्य हुआ कि आखिर ऐसा क्यों कर रहा है भैया। ग्रैंडफादर गेव नाना अ स्लैप अक्रॉस हर हॉन्चेज। हॉन्चेज बोलते हैं बैक पार्ट ऑफ द। उसके पीछे ग्रैंडफादर ने एक जोर का ऐसे स्लैप लगाया। एंड सी जर्क्ड बैक, और वो जो डंकी था वो पीछे की तरफ उछला।
एक झटके से वो पीछे की तरफ उछला, ड्रैगिंग टोटो विथ हर, टोटो को अपने साथ घसीटता हुआ। ही हैड फैस्टेंड हिज शार्प लिटिल टीथ, टोटो ने रखा था। उस नाना जो डंकी था, उसके बड़े लंबे जो कान थे, उसमें उसने अपने दांतों को जोर से फंसा रखा था, अर्थात अपने दांत को कस के पकड़ रखा था, जकड़ रखा था। टोटो एंड बिकेम फ्रेंड्स। टोटो और नाना कभी अपने मित्र अच्छे। For Toto during cold winter evenings was the large ball of water given him by grandmother for his bath. में टोटो को ग्रैंडमदर के द्वारा जाता था, गर्म पानी दिया जाता था एक बड़े से बॉल में, बड़े से कंटेनर में नहाने के लिए। He would cunningly test the temperature with his hand. पहले तो वो पानी के टेम्परेचर को चेक करता था, देन ग्रेजुअली स्टेप इनटू द बाथ, फिर धीरे धीरे क्रमशः पानी के अंदर इन करता था। फर्स्ट 1 फुट, पहले एक पैर, देन फिर दूसरा, एज ही हैड सीन मी डूइंग। नरेटर कह रहा है कि जैसा उसने कहा था वैसा ही वो करता था। Until he was into the water up to his neck, जब तक वह पानी में गर्दन तक नहीं पहुंच। वंस कंफर्टेबल, एक बार जब उसको पानी में, वार्म वाटर में, he would take the soap in his hands or feet and rub himself all over. साबुन उठाता था, हाथ पैरों में ला और